चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो पहाड़ों से होकर तो गुजरता है पर पहुंचता सीधा दिल तक है। आज बात हो रही है भगवान शिव के पावन धाम केदारनाथ मंदिर की तीर्थयात्रा की। ये बात हिमालय के उस आध्यात्मिक खिंचाव को कितनी खूबसूरती से बयां करती है ना? और शायद यही वो पुकार है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींच लेती है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की गहराइयों में उतरते हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है, आखिर क्यों? इतनी मुश्किलें झेलकर, इतना कठिन रास्ता पार करके लोग क्यों जाते हैं? ये सवाल सिर्फ एक सफर का नहीं, बल्कि उस अटूट आस्था का है जो इंसानों से उनकी सीमाओं के पार कुछ भी करवा सकती है। तो सबसे पहले इसी क्यों को समझते हैं। आखिर केदारनाथ का वो गहरा आध्यात्मिक महत्व क्या है जो तीर्थयात्रियों को एक पवित्र बुलावा भेजता है? देखिए, केदारनाथ की महिमा की कई वजह हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र स्थानों यानी ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये छोटा चारधाम यात्रा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो असल में ये यात्रा आस्था, तपस्या और भक्ति का एक संगम है। तो जब ये दिव्य बुलावा आता है और कोई जाने का मन बना लेता है तो तैयारी कैसे होती है? क्योंकि ये तीर्थयात्रा पगडंडी पर पहला कदम रखने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। केदारनाथ की तैयारी ना 2 स्तर पर होती है। एक तरफ है मानसिक तैयारी, मतलब धैर्य रखना, ध्यान लगाना और हर तरह की कठिनाई के लिए खुद को तैयार करना। तो वहीं दूसरी तरफ शारीरिक तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। अपनी सहन शक्ति बढ़ाना, ऊंचाई वाले मौसम के लिए शरीर को तैयार करना और जरूरी सामान साथ रखना। दोनों में से एक भी कमजोर हो तो यात्रा मुश्किल हो जाती है। और बस इसी जगह से गौरीकुंड के पवित्र स्थल से शुरू होती है वो असली पैदल यात्रा। इसे स्वर्ग का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जहां से भक्त अपनी कठिन लेकिन दिव्य चढ़ाई का आगाज करते हैं। ये जो चढ़ाई है ना, ये अपने आप में एक पूरा अनुभव है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि प्रकृति के हैरान कर देने वाले नज़ारों और चुनौतियों से गुजरने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है। 16 किलोमीटर सुनने में शायद ये सिर्फ एक नंबर लगे, पर यह दूरी भक्ति और सहन शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। हर कदम एक इम्तिहान जैसा होता है। इतने लंबे और कठिन रास्ते को कुछ पड़ावों में बांटा गया है ताकि तीर्थयात्रियों को थोड़ा आराम और हिम्मत मिलती रहे। सफर गौरीकुंड से शुरू होता है, फिर जंगल चट्टी के घने जंगलों से गुजरता है। भीमबली तक पहुंचकर लगता है कि आधा रास्ता पार हो गया। लिंचौली से मंजिल पास दिखने लगती है और फिर आता है केदारनाथ बेस कैंप। हर पड़ाव का अपना एक अलग नज़ारा है और अपनी एक अलग चुनौती। इस रास्ते की एक बहुत ही अनोखी बात है इसका दोहरापन। एक तरफ हिमालय की ऐसी मनमोहक सुंदरता है, झरने हैं, बर्फ से ढकी चोटियां हैं जो दिल खुश कर देती हैं। तो दूसरी तरफ अचानक बदलता मौसम, ऑक्सीजन की कमी और शारीरिक थकान जैसी कठोर चुनौतियां भी कदम कदम पर होती हैं। और फिर मीलों की कठिन चढ़ाई के बाद सारी मुश्किलों को पार करके वो पल आता है जिसका हर तीर्थयात्री को बेसब्री से इंतजार रहता है। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं ना, तो वो एहसास वो एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक सुकून देता है। सारी थकान, सारी परेशानियां एक पल में गायब हो जाती हैं जब पहली बार मंदिर की वो झलक दिखती है। एक ऐसी इमारत जो सदियों से हर मुश्किल के सामने अटल खड़ी है। इस मंदिर का इतिहास और इसकी मजबूती सच में हैरान कर देने वाली है। सोच कर देखिए, 1000 साल से भी ज्यादा पुराना ये ढांचा बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया। और सबसे बड़ा चमत्कार तो 2013 की वो विनाशकारी बाढ़ थी, जब सब कुछ तबाह हो गया, तब भी ये मंदिर अपनी जगह पर खड़ा रहा। इसे दैवीय चमत्कार से कम नहीं माना जाता। तो चलिए अब इस यात्रा के असल मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब सिर्फ चलने फिरने से कहीं आगे बढ़कर। ये यात्रा ना एक साथ 2 स्तरों पर चलती है। एक है शारीरिक यात्रा, जिसमें 16 किलोमीटर चलना है, ऊंचाई पर चढ़ना है और शरीर की सहन शक्ति को परखना है। और दूसरी है आध्यात्मिक यात्रा, जहां मन को शांति मिलती है, ईश्वर में भक्ति और गहरी होती है और खुद के अंदर झांकने का एक अनमोल मौका मिलता है। और असल में यही तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। केदारनाथ यात्रा का असली मकसद सिर्फ मंदिर तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर चलते हुए जो अंदरूनी बदलाव आता है, जो अनुभव मिलता है, वही इसकी असली कमाई है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि कोई भी तीर्थ यात्रा असल में शरीर से की जाती है या आत्मा से?
इसी गहरे सवाल पर सोचेगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में क्यों पसंद आई वो जरूर लिखो। धन्यवाद।